बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 से स्मार्ट सिलेबस से मुतल्लिका क्वेश्चन की वीडियोस लेकर आया हूँ। तो इसके 3 क्वेश्चन हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, लेकिन चूंकि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं इसलिए इनको सॉल्व करना है। इनके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन चूंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं इसलिए करने हैं। आ भी सकते हैं, चूंकि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में से ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है, x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ जो सिंपल फैक्टर है वो x प्लस 1 है, उसका कांस्टेंट लिखेंगे a ओवर x प्लस 1। अगला जो फैक्टर है वो सिंपल नहीं है, अंदर x का स्क्वायर है और बाहर होल स्क्वायर है, तो इसलिए नंबर ऑफ कांस्टेंट्स पूरे करने हैं। जब ये स्क्वायर खोलेंगे तो x की पावर 4 बनेगी और जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की टोटल पावर 5 हो जाती है। हमने 5 कांस्टेंट्स लेने हैं। a कांस्टेंट ले चुके जिसका फैक्टर सिंपल था। अब बाकी 4 कांस्टेंट्स और हैं, इसलिए उनको कुछ यूं लिया जाएगा, bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूंकि पावर 2 आ गई है इसलिए 2 कांस्टेंट और x भी ऊपर ले लिया। आगे dx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर विद इंक्रीजिंग पावर, बढ़ती हुई पावर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हमारे को 5 कांस्टेंट्स पूरे हो जाते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम किया। x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 से कैंसिल, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। आगे bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और एक दफ़ा रह जाएगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इधर फैक्टर रह गया x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा dx प्लस e इंटू एक्स प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि एक फैक्टर सिंपल है। वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब आगे इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड उसी तरह आ जाएगी। राइट पर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो x की 2 x की 4 हो गया, 1 का स्क्वायर वो ही रहेगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये बन जाएगी 2x स्क्वायर। आगे bx प्लस सी उसी तरह x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसी तरह आगे है dx प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1, d के साथ जो x है आगे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद e इंटू एक्स प्लस 1। आगे मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंपल करके हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो जब मज़ीद सिंपल करते हैं तो लेफ्ट साइड तो वही रहेगी, x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1, जबकि राइट साइड पे a इंटू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 भी उसी तरह, प्लस b इंटू ये जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 प्लस x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये जो b के साथ x था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया।
आगे c इंटू एक्स की थ्री प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन उसी तरह रहेगा, और डी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स है प्लस ई इंटू एक्स प्लस वन है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और इससे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सिंपल फैक्टर है x प्लस वन उसको 0 के बराबर पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। इस -1 वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे x की 4 था, -1 की पावर 4 हो गया, प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 हो गया, प्लस इंटू -1 x की जगह प्लस 1 उसी तरह। दूसरी साइड पे a इंटू अंदर x का स्क्वायर था, -1 का स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह, प्लस b इंटू -1 प्लस c उसी तरह, आगे इंटू x प्लस 1 था, x की जगह -1 और प्लस 1 इंटू x की जगह -1 और उसका स्क्वायर था वो लिख दिया, प्लस 1 उसी तरह। हम देख रहे हैं कि b और c के साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा -1 है। जब ये 0 होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। हमारे पास सिर्फ -1 की पावर 4 ये 1 ही आ जाता है। 3 इंटू -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, आगे -1 है, आगे प्लस 1 है, उसी तरह a इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 1 साथ उसी तरह, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से -1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 3 4 हो जाता है, ये लिखा गया। आगे 1 + 1 2 का होल स्क्वायर इंटू a, और 2 का स्क्वायर बनता है 4, तो 4a = 4। 4 से 4 जब कैंसिल होगा तो a = 1 आ जाता है, और यही a की वैल्यू है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने एक साइड पे इक्वेशन 2 लिख दी है ताकि इसको कंपेयर करना आसान हो सके। ये ऊपर इक्वेशन 2 लिखी हुई है तो इससे हम कंपेयर करते हैं। इधर भी इक्वेशन 2 मौजूद है। हम x की पावर्स मैक्सिमम लेते हुए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ी पावर जो हमें इक्वेशन 2 में नज़र आ रही है वो है x की 4, तो x की 4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x की 4 का कोफिशिएंट 1 हमने लिख दिया, राइट साइड पे a आएगा प्लस b आएगा, तो a + b = 1। हमें b की वैल्यू चाहिए क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ चुकी है। a की जगह 1 पुट करेंगे तो b = 1 - 1 b = 0 हो जाता है। इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, a = 1 जबकि b = 0 है जी। तो दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी हैं, a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 0 आई है। अब हम छोटी पावर्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 2 को हमने साइड पे लिख लिया ताकि कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हुए हमें प्रॉब्लम ना आए। आगे x की 3 के कोफिशिएंट्स जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जो है x की 3 नहीं है इसलिए 0 लिखा जाएगा, और उसके बाद b x की 3 है, ये b इंटू एक्स की 3 मौजूद है, आगे c इंटू एक्स की 3, तो b + c = 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी 0 है, b की जगह 0 पुट करेंगे तो c भी 0 आ जाता है, तो c कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या निकल आई है, 0 निकल आई है। इसके बाद हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x² के, तो ये लेफ्ट साइड पे देखें तो x² मौजूद है और है भी 3x², तो इधर 3 हमने लिख दिया। अब दूसरी साइड से जब कंपेयर करेंगे तो a × 2x² मौजूद है, 2a हो जाएगा, प्लस b वाले में भी x² मौजूद है तो लिखेंगे b लिख दिया। इसी तरह c × x² मौजूद है, c लिख दिया, आगे d × x² मौजूद है प्लस d लिख दिया। तो यहाँ से 3 तो उसी तरह आएगा, 2 भी उसी तरह, a की वैल्यू 1 है पुट कर दी, b की वैल्यू भी 0 है और c की भी 0, ये 0 पुट कर दी, प्लस d उसी तरह लिख दिया। ये जो 2 है 2 × 1 = 2 और राइट साइड पे जाके 3 में से माइनस हो जाएगा, हमने लिखा 2 + d = 3, 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया तो d = 1 आ गया है। अब हमें e की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। जब x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x मौजूद है, हमने 1 लिख दिया, ये x का कोफिशिएंट 1 लिखा पड़ा है। दूसरी तरफ a के अंदर हमारे पास x मौजूद नहीं है, a कांस्टेंट नहीं आएगा,
बी में एक्स है, बी आ गया, सी इंटू इधर भी एक्स मौजूद है प्लस सी आ गया, आगे डी वाले नंबर में भी एक्स मौजूद है प्लस डी आ गया, आगे ई इंटू एक्स प्लस वन है, यहाँ भी एक्स है तो प्लस ई आ गया। वन उसी तरह लिख दिया हमने, बी भी ज़ीरो है, सी भी ज़ीरो है, पुट कर दिया तो डी की वैल्यू हमारे पास वन आ चुकी है, ये भी पुट कर दी, प्लस सी इज इक्वल टू वन। ये जो लेफ्ट साइड पे प्लस का वन है राइट साइड पे जाके माइनस होगा तो इज इक्वल टू वन माइनस वन, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ई भी ज़ीरो आ चुका है। तो हमारे पास ए की वैल्यू वन आई, बी की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, सी की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, उसके बाद डी की वैल्यू हमारे पास वन आई है और ई की वैल्यू भी ज़ीरो। तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी तो वन ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा, आगे ज़ीरो इंटू एक्स यानी बी की जगह ज़ीरो प्लस सी की जगह भी ज़ीरो ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस डी की जगह वन पुट कर दिया वन इंटू एक्स प्लस और ई की जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया। तो इस तरह वन ओवर एक्स प्लस वन उसी तरह ही, ये ज़ीरो जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा नंबर ही सारी रकम ही ख़त्म हो जाएगी, इधर से वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आ गया, आगे ज़ीरो ज़ीरो लिखा ही नहीं जाता, ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जी। तो एक्सरसाइज 4.4 तीन क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, एक हो चुका। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो कुछ यूं दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उधर ओवर में ज़्यादा वेरिएबल्स है, इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये हमने लिख दिया। ए ओवर एक्स प्लस वन ए कांस्टेंट, आगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी के साथ एक्स इसलिए आया कि नीचे एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट पूरे करने हैं, प्लस डी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका फिर होल स्क्वायर। ये इसलिए लिखा कि हमारा एक रूल है विद जो फैक्टर है विद इंक्रीजिंग पावर, बढ़ती हुई पावर के साथ लिखे जाते हैं जब ऊपर एक्स आता है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए ओवर इन एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, आगे बी एक्स प्लस सी इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक दफ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई हो गया। आगे है डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर वाली जो रकम है ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो गई, इधर बाकी सिर्फ एक्स प्लस वन रह जाएगा, ये एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर उसी तरह, राइट साइड पे ए इंटू इसका स्क्वायर खोल दिया, पहले भी खोल चुके हैं, एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, आगे बी एक्स प्लस सी, आगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी कर चुके, ये एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाता है, उसी तरह लिख दिया। अब डी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन के साथ कर दिया, आगे ई मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन के साथ, वो भी लिख दिया। मज़ीद सिंपल करके इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर ही आ गया, इक्वल टू ए इंटू एक्स की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू ये जो x के साथ ये जो b के साथ x है इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, x की 4 हो जाएगी, x की 3 हो जाएगी, x की 2 और x हो जाएगा, यही हुआ b इंटू एक्स की 4 प्लस x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, आगे प्लस c इंटू एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 हमने लिख दिया। आगे d के साथ जो x है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x लिख दिया, आगे e इंटू एक्स प्लस उसी तरह, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमें एक वैल्यू पुट करने की, क्योंकि एक हमारा फैक्टर a और x प्लस 1 सिंपल था, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू हमने -1 ले ली, और इसको x की वैल्यू -1 को इक्वेशन 1 में पुट जब किया तो -1 आ गया और इसका स्क्वायर हो गया, आगे a इंटू -1 का स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस 1 उसी तरह, और इसका होल स्क्वायर भी लिखा जाएगा।
तो ये हम होल स्क्वायर लिखेंगे जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ऊपर इक्वेशन 1 में इसका होल स्क्वायर दे दिया है, तो ये होल स्क्वायर हमने कर दिया। आगे है प्लस बी इंटू -1, ये एक्स की वैल्यू, प्लस सी उसी तरह इंटू एक्स की जगह -1 ये वाला, और +1 उसी तरह इंटू एक्स की जगह -1 और उसका स्क्वायर +1 उसी तरह। आगे डी के साथ एक्स है, डी इंटू एक्स की जगह -1 प्लस सी, आगे फिर इंटू एक्स +1, एक्स की जगह -1 और +1 हमने लिख दिया। इसकी तरफ देखें तो ये -1 और +1 कैंसिल, 0 हो जाएगा, ये सारा 0 कर देगा। इधर भी हमारे पास ये -1 और +1 पड़ा हुआ है, ये भी सारा 0 हो जाता है। तो सिर्फ रह जाता है a इंटू -1 का स्क्वायर 1 आएगा, +1 आएगा। ये जो लेफ्ट साइड पे -1 का स्क्वायर है ये भी 1 आएगा, और इक्वल टू a इंटू 1 + 1 यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मजीद हल करते हैं जी। तो लेफ्ट साइड पे -1 का स्क्वायर था वो 1 ही हो गया, राइट साइड पे a इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 1 पहले मौजूद था, 1 और 1 को ऐड करें तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू a लिख दिया। दूसरा जो लेफ्ट साइड वाला 1 है वो उसी तरह आ गया। 2 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 4a हो जाता है इक्वल टू 1। 4 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1 को डिवाइड कर जाएगा। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ जाती है। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे बड़ी पावर जो हमारे पास है वो इक्वेशन 2 के अंदर x की पावर 4 है। सबसे पहले x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो x की 4 लिखा। इधर जब देखें तो a इंटू एक्स की 4 है इसलिए a आएगा। आगे b इंटू एक्स की 4 मौजूद है, प्लस b भी आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे x की 4 नहीं है, लेफ्ट साइड पे x की 4 नहीं है तो वो 0 लिखेंगे। जब कोई मुतलका पावर नहीं होती तो उसका कोफिशिएंट्स मतलब 0, x की 4 तो वो 0 होता है। a + b = 0, यहाँ से a जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो b = -a हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है 1/4, तो वो a की जगह पुट करेंगे तो इस तरह b = -1/4 आ जाता है। अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x की पावर 3 के इक्वेशन 2 से। तो x की 3 लिख दिया, लेफ्ट साइड पे x की 3 नहीं है इसलिए 0 आया। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास a में x की 3 नहीं है, b में मौजूद है इसलिए b प्लस का b लिख दिया। आगे c में x की 3 मौजूद है, प्लस c लिख दिया। आगे x की 3 पावर नहीं है तो b + c = 0। यहाँ से c अपनी जगह पे रहेगा, b दूसरी तरफ चला जाएगा, -b हो गया। c = -b, c उसी तरह लिखेंगे, -b उसी तरह, और b की वैल्यू हमारे पास -1/4 है वो पुट कर दी, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। तो c = 1/4। इस तरह कांस्टेंट a की वैल्यू भी आ गई, b की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम मज़ीद हमें d और e की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मज़ीद छोटी पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो x की 3 के बाद हमारी अगली पावर x² है, तो x² लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसलिए इसका कोफिशिएंट हमने 1 लिख दिया। जब राइट साइड पे देखते हैं तो a × 2x² मौजूद है, 2a लिख दिया जाएगा। आगे b में भी x² मौजूद है, प्लस b लिख दिया। आगे c वाली रकम में भी x² मौजूद है, प्लस हमने c लिखा। आगे d में देखें तो वहाँ भी x² मौजूद है, हमने प्लस d भी लिख दिया। तो 2a + b + c + d = 1। तो हमने 2a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, जाके 1 में से माइनस हो जाएगा, यानी b + c + d = 1 - 2a। तो जो b की वैल्यू हमारे पास है -1/4 है वो हमने पुट कर दी, c की वैल्यू 1/4 है वो पुट कर दी। तो -1/4 और +1/4 कैंसिल हो जाएंगे और d = 1 - 2a आ गया। तो 1 उसी तरह लिखा जाएगा, -2 भी उसी तरह। a की वैल्यू हमारे पास 1/4 पड़ी हुई है वो भी लिख दी। तो 1 - 2 × 1/4, यहाँ से 4 LCM लेंगे तो 4 × 1 = 4 - 2 × 1 = 2, 4 - 2/4 आ गया। ये माइनस करें तो ऊपर 2 आ जाता है और नीचे 4, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। इस तरह d की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। तो अब हमें चूंकि d के बाद e की भी वैल्यू चाहिए, इसके लिए मज़ीद
एक्स की पावर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। इसके बाद वाली पावर हमारे पास है जी एक्स, लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्स मौजूद नहीं है, इसलिए ज़ीरो लिखा जाएगा। एक्स के लिए ज़ीरो लिख दिया हमने। बाकी देखें तो ए वाले नंबर में भी एक्स मौजूद नहीं है, ये नहीं आएगा। बी में एक्स मौजूद है, प्लस का बी लिख दिया। आगे सी में भी एक्स मौजूद है, प्लस का सी लिख दिया। आगे डी में भी एक्स है, प्लस डी। और आगे ई में भी एक्स मौजूद है, प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ऊपर हम देख चुके हैं कि बी की वैल्यू -1/4 है और सी की वैल्यू 1/4 है। इसका मतलब है बी और सी तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब डी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो है हमारे पास दूसरी तरफ, चूँकि हमारे पास डी इज इक्वल टू हो जाता है ई के, और डी इज इक्वल टू माइनस ई था, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ई इज इक्वल टू माइनस डी आ गया। ई उसी तरह लिख दिया। डी की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो ई इज इक्वल टू -1/2 आ गई। तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसको पुट करते हैं ए बी सी डी और ई की जगह। लेफ्ट साइड पे x² ओवर x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर उसी तरह आएगा। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास a की वैल्यू 1/4 है, 1 ऊपर आ गया, 4 इंटू एक्स प्लस 1। b की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स लिख दी, प्लस c की वैल्यू 1/4 है ओवर x² प्लस 1। आगे हमारे पास d की वैल्यू 1/2 आई है तो 1/2 इंटू एक्स, माइनस ई की वैल्यू -1/2 है वो लिख दी। तो नीचे देखें तो 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 उसी तरह आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 1 x माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, x माइनस 1 आ गया। जो 4 हमारा है वो नीचे कॉमन लिया तो 4 इंटू x² प्लस 1 हो जाता है। उसके बाद आगे हम 1/2 कॉमन लेते हैं, 1 ऊपर रह गया, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इधर से x आएगा और इधर से -1, तो ऊपर x माइनस 1 आ गया। नीचे जब 2 आया तो 2 इंटू x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है। तो आइंदा एक हमारा क्वेश्चन रह गया जी, स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और स्मार्ट सिलेबस के लिए क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ यूँ है, x की 5 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर पावर 5 है, नीचे हम सॉल्व करें तो पावर 4 बनती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनको तो हम डायरेक्ट पार्शियल कर लेते हैं, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है पहले उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है, यानी पावर छोटी कर, ऊपर पावर छोटी करनी पड़ती है और नीचे बड़ी। तो उसके लिए x की 5 उसी तरह, नीचे x² प्लस 1 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो ये x की 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स और x² यानी x की 4 प्लस 2x² प्लस 1 आ जाता है। चूँकि ऊपर पावर 5 है नीचे पावर 4 है इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए x की 5 को अंदर रख के x की 4 प्लस 2x² प्लस 1 पर डिवाइड करते हैं। जब x की 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 5 हो जाता है। तो x को x की 4 से मल्टीप्लाई किया, x की 5 आ गया, फिर x को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x क्यूब हो गया, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x 1 x आ गया। अब नीचे वाले साइन माइनस करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, x की 5 में से x की -5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2x की 3 और माइनस का x आ जाता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटू 2x क्यूब प्लस x है तो x की 5 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस
2x की 3 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको पार्शियल करते हैं, x की 5 उसी तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी उसी तरह, x माइनस इंटू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी विद इंक्रीजिंग पावर लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर लेफ्ट साइड पे आगे 2x की 3 प्लस एक्स रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया इंटू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस बी के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, एक दफ़ा रह जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी उसी तरह, और इसमें से एक दफ़ा जब कैंसिल हुआ बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया। आगे सी एक्स प्लस डी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा ही कैंसिल हो जाता है, सी एक्स प्लस डी रह जाता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको मज़ीद सिंपल करते हैं क्योंकि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड पे 2x की 3 प्लस एक्स ही उसी तरह लिख दिया, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, आगे प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी लिख दिया। लेफ्ट साइड उसी तरह 2x क्यूब प्लस एक्स आ गया, ए के साथ जो x था अंदर मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब प्लस एक्स हो गया, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी उसी तरह आगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो चूंकि पुट करने के लिए x का सिंपल फैक्टर नहीं है यानी लीनियर फैक्टर नहीं है, पुट नहीं कर सकते, इसलिए अब इस इक्वेशन के जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो जब इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट पे देखते हैं तो मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x की पावर 3 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। राइट साइड पे ए एक्स क्यूब बनेगा यानी ए ही है, और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब यानी एक्स की 3 का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए ए इज इक्वल टू 2 और कोई नहीं कोफिशिएंट, इसलिए ए की वैल्यू 2 आ गई है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, 0 लिख दिया, राइट साइड पे देखें तो बी एक्स स्क्वायर बनता है, बी इज इक्वल टू 0, तो इस तरह बी कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई है। अब एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, जब लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो x मौजूद है और उसका कोफिशिएंट 1 है, हमने लिख दिया। राइट साइड पे ए एक्स यानी a बनेगा, उसके बाद सी एक्स है, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 है, हमने पुट कर दी, प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 1 माइनस 2। इस तरह जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है, इस तरह c कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई है। तो अब x बचे नहीं, कांस्टेंट रह गए और d की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 लिखा, राइट साइड पे देखा तो b1 दा b कांस्टेंट मौजूद है, प्लस d कांस्टेंट मौजूद है, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो ऊपर b की वैल्यू 0 आ चुकी, b की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस d इज इक्वल टू 0, इस तरह d कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 आ गई है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 1 और d इज इक्वल टू 0 की वैल्यूज हम पुट करते हैं उन कांस्टेंट्स के अंदर जो हमने पार्शल में बना रखे थे। तो x की पावर 5 वो इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस इंटू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पार्शियल बना रखे थे, x उसी तरह आ गया, a की वैल्यू 2 है, हमने 2 पुट कर दी, b की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दिया, ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, सी एक्स सी की जगह माइनस 1 लिख दिया, x उसी तरह, d की जगह 0 लिख दिया, ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसी तरह। अब इसको मजीद सिंपल करते हैं, x की 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर उसी तरह, राइट साइड पे x उसी तरह, ये माइनस है, आगे 2x है, 0 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, आगे माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x रह गया, 0 खत्म हो जाएगा, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर आ जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इसके साथ ही हमारे चौथे चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस ख़त्म हुआ।
आइंदा वीडियो के अंदर नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा शुरू करना है, कौन सा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बात होगी आइंदा। तो ये पहले 4 चैप्टर के स्मार्ट सिलेबस हो चुका, वीडियोस हो चुकी। इसमें से इन 4 चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो हमने ऑप्शन कहाँ से पैदा करना है, ये आइंदा वीडियो के अंदर फैसला होगा। अल्लाह हाफिज़।